Hello everybody, welcome back to my YouTube channel, and those who are new on my channel, welcome those also. So in this video we will discuss to be fluent in English language. So you just need only 90 days to be fluent in English if you follow my tricks and rules. So today I am sharing you 5 tricks for to be fluent in English and gain confidence in English language. So first trick is start thinking in English. आप इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करो. प्रॉब्लम तब आती है जब हमारी नेटिव लैंग्वेज से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, जो उसके बीच का प्रोसीजर होता है ना, हम उसमें हेजिटेट होते हैं. इसलिए स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, क्योंकि जब हमने हमारी नेटिव लैंग्वेज सीखी तो हमें तो बिल्कुल भी जोर नहीं आया, किसी प्रकार की हेजिटेशन नहीं हुई, सिर्फ सुनने मात्र से ही हमें हमारी नेटिव लैंग्वेज आ गई. तो हमें यही रूल इंग्लिश लैंग्वेज में भी फॉलो करना है. एंड सेकंड ट्रिक इज स्टार्ट स्मॉल थिंग्स. जैसे कि आप अपने रूम में बैठे हो, आपके पास बोतल रखी है, तो आप यह नहीं कहोगे कि यह एक बोतल है. यू कैन से दिस इज अ बोतल. दिस विल एनहेंस योर स्पीकिंग स्किल ऑल्सो. सो स्मॉल टॉक्स करिए, स्मॉल सेंटेंसेस बनाइए जो आपके सराउंडिंग में चीज़ें हैं. एंड थर्ड थिंग, फिलर वर्ड्स. जैसे कि मैं कुछ बोल रही हूँ और मुझे ये नहीं पता कि आगे क्या बोलना है, मुझे कुछ मतलब पोज आ गया, तो आपका ये नेगेटिव पॉइंट है ऑडियंस के सामने. सो फिलर वर्ड्स यू कैन यूज़ यू नो, एक्चुअली, जनरली, सो. इससे आपकी हेजिटेशन दूर होगी और आप इंग्लिश में फ्लुएंट बन सकोगे. फोर्थ इज़ रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड लिसन मोर एंड मोर एटलीस्ट 10 मिनट्स डेली. 10 मिनट्स आपको डेली क्या करना है, अपने आप को रिकॉर्ड करना है. कोई भी स्पीच या किसी तरह की कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ भी मैटर हो, और आपको डेली बेसिस पे सुनना है. उससे क्या होगा, उससे आपको आपके लूप होल्स पता लगेंगे, आपको अपनी कमियां पता लगेगी, कहाँ पे आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ कैसे किया है, आपने कोई प्रोनाउंसिएशन गलत रॉन्ग की है, तो आपको धीरे धीरे ये पता लगेगा. सो डेवलप दिस. एंड फिफ्थ ट्रिक इज़ वेरी इजी. डोंट लर्न वर्ड्स, जस्ट लर्न फ्रेजेस. जैसे कि प्रॉब्लम एक वर्ड है, तो उसका मीनिंग होता है समस्या, बट यू हैव टू लर्न लाइक दिस, आई हैव प्रॉब्लम विथ. तो इस तरह आपकी स्पीकिंग स्किल भी इम्प्रूव होगी. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टार्ट स्पीकिंग लाउडली. जैसे आप न्यूज़पेपर रीड करें, लाउडली स्पीक कीजिए. कोई आर्टिकल है, कुछ अपनी डेली हैबिट्स को रिकैप कीजिए डेली लाउडली, क्योंकि हमने नेटिव लैंग्वेज भी इसी तरीके से सीखी थी. जितना ज़्यादा हमने लिसन किया, उतनी ज़्यादा हमें कोई भी लैंग्वेज आ सकती है. सो फॉलो माई दिस 5 रूल्स एंड सी अमेजिंग रिजल्ट्स इन योर इंग्लिश लैंग्वेज टू बी फ्लुएंट. एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी ऑल आर लर्नर्स. आप भी सीख रहे हो, मैं भी सीख रही हूँ, और सिर्फ मिस्टेक्स उसी से होती है जो सीखता है. जो कुछ सीख ही रहा उससे तो मिस्टेक्स होने के चांसेस नहीं है. सो आई थिंक वी आर द बेस्ट वन टू लर्न एवरीथिंग ऑलवेज. चाहे आप होम मेकर हो, आप या ऑफिस गोइंग हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, या आप कुछ भी हो, या आप स्टूडेंट हो, English language, anybody can learn English language so easily. I feel that when I was doing job, I was more fluent in English because of more and more practice. So it's just a matter of practice. Anybody can do it. So be kind with English language. It's just a language. I told you in my last video also that it is not necessary कि जिसको बहुत ही अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज आती है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. ये कोई भी लैंग्वेज हम आसानी से सिर्फ प्रैक्टिस के जरिए ही उसको सीख सकते हैं. एंड सॉरी फॉर माई लास्ट वीडियो दैट इट वॉज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आई मेड इट so in hurry, so skip that. Thank you.